बढ़ते हैं और एक बार फिर से बाजार की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। निर्मल बंग के अमित भुप्तानी हमारे साथ हैं। अमित, हाय आफ्टरनून और स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और बाजार की चाल पर अमित मैं आपसे बात करूंगी विस्तार से, लेकिन चलिए झटपट आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स आप पहले बता दीजिए। दो काउंटर रहेंगे। सबसे पहला जो बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा वो आईआईएफएल। आईआईएफएल में हम देखें यहाँ से तो मंथली चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ब्रेकआउट आते हुए काउंटर में देखने मिले। जो हिसाब से पैटर्न बने हुए वो हिसाब से हम देखें यहाँ से अपसाइड में तो ऑलमोस्ट अराउंड 550 570 के रेंज तक काउंटर जाने की यहाँ से क्षमता रखता है। सो करंटली लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी यहाँ से शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से। जो हिसाब से सपोर्ट बना हुआ है वो है 475 का सपोर्ट लगाना, स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड में 510 के टारगेट्स के लिए आईआईएफएल पहला बाय कॉल रहेगा। और जो सेकंड बाइक वाला है वो इंडस टावर। कल के सेशन में हमने देखा तो ओवरऑल यहाँ से टेलीकॉम स्पेस में एक अच्छी खासी बाइंग बनती हुई देखने मिली है। तो इंडस टावर में हम देखें यहाँ से 350 का एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है। वीकली मंथली ब्रेकआउट से काउंटर में आते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ से लग रहा है काउंटर अपसाइड में 365 370 तक जाने की यहाँ से क्षमता रखते हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। 350 का स्टॉप लॉस रहेगा, 365 370 के टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर ये तमाम काउंटर्स जो आपने बताए हैं अपने पिक के तौर पर। और चलिए अब हम सीधा रुक कर लेते हैं फटाफट न्यूज़ मेकर काउंटर्स की ओर और सात्विक ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं। 700 करोड़ के 2 सोलर पीवी मॉड्यूल्स सप्लाई करने के इनको ऑर्डर्स मिले हैं और ज़बरदस्त उछाल के साथ काउंटर भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब ये रैली कितनी टिकाऊ है और ऐसे में क्या रणनीति? करंटली हम देखें यहाँ से तो बहुत डेटा अवेलेबल नहीं है, रिसेंटली लिस्टेड है। सो जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो मैं कहूँगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। डाउन साइड में 476 का एक सपोर्ट आते हुए देखने मिल रहा है, वो सपोर्ट लगाकर चलिए। अप साइड में 525 530 के रेंज तक काउंटर जाते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला काउंटर यहाँ पर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का होगा। और सैलरी क्लास के लिए डिजिटल पर्सनल लोन यहाँ पर लॉन्च किया गया है कंपनी की तरफ से। लेकिन ओवरऑल ज़रा बताइएगा थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक अगर किसी को लेना है इक्विटा एसएफबी में तो आप कोई रिकमेंडेशन देंगे? फिलहाल भी 1.25% का दबाव तो दिखाई दे रहा है। अगर मिड टर्म व्यू का व्यू है तो मैं कहूंगा यहाँ से डाउन साइड में 51 से 48 के एक अच्छा खासा बेस सपोर्ट है काउंटर के लिए। और जब तक ये काउंटर 48 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग हमें देखने नहीं मिलेगा। अपसाइड में जो ब्रेकआउट आते हैं देखने मिलेगा 59 का वीकली क्लोजिंग बहुत जरूरी है। 59 के ऊपर ये काउंटर जैसे निकल रहा है उसके बाद नई रेंज में शिफ्ट होते देखने मिल सकते हैं। सो अगर मिड टर्म व्यू है तो मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 51 से 48 का सपोर्टिव रेंज लगाकर। ठीक है। वेदांता को लेकर न्यूज़ मेकर स्टॉक ये है और प्रस्तावित डीमर्जर पर एनसीएलटी की सुनवाई से पहले हम तेज़ उतार चढ़ाव इस काउंटर में देख रहे हैं। फिलहाल काफ़ी फ्लैट लेकिन मोमेंटम यहाँ पर काफ़ी वीक। बताइएगा यहाँ पे कुछ करना चाहिए? ओवरऑल थोड़ा वेट करना चाहिए। न्यूज स्पेसिफिक अभी करंटली डेटा फ्लो हो रहा है काउंटर में। ओवरऑल मेटल स्पेस अच्छा लग रहा है। अगर ये काउंटर में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है तो मैं कहूँगा 476 के ऊपर जैसे निकल रहा है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 476 के ऊपर जैसे निकल रहा है काउंटर तो एक फ्रेश मोमेंटम हमें देखने मिल सकते हैं। काउंटर ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो क्वार्टरली चार्ट और मंथली चार्ट पॉजिटिव लग रहे हैं। बट जैसे न्यूज काउंटर जो हिसाब से हम देख रहे हैं काउंटर में वो स्टेबिलिटी लाने के लिए 476 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। 76 एक अहम लेवल हर्डल के तौर पर जो कि इसको पार करना बहुत ज़रूरी होगा काउंटर के लिए। मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं लेकिन